दोस्तों, आज का वीडियो इलेक्ट्रिक बोर्ड का वीडियो है। इस इलेक्ट्रिक बोर्ड में 4 5 पिन सॉकेट, 4 स्विच और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। इस वीडियो में हम इस बोर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यह एक पीवीसी बॉक्स है। इस पीवीसी बॉक्स को हम इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाएंगे। इस पीवीसी बॉक्स में कुल 9 पॉइंट बने हुए हैं। इनमें से 4 पॉइंट 5 पिन सॉकेट के लिए, 4 पॉइंट स्विच के लिए और 1 पॉइंट इंडिकेटर के लिए है। यह बड़े वाले पॉइंट 5 पिन सॉकेट के लिए है और यह छोटे वाले चारों पॉइंट स्विच के लिए है और यह 1 पॉइंट इंडिकेटर के लिए है। इस बोर्ड में 4 स्विच और 4 सॉकेट लगे हुए हैं। इन चारों सॉकेटों का कनेक्शन इन चारों स्विचों के साथ अलग अलग करना है। इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ, इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ, इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ और इस सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। इंडिकेटर में करंट और न्यूट्रल दोनों के वायर लगाने होते हैं और 5 पिन सॉकेट में केवल डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर लगाना होता है। 5 पिन सॉकेट में करंट का वायर स्विच से लेके जोड़ा जाता है। 5 पिन सॉकेट के बैक साइड पर L और N लिखा हुआ होता है। L वाला पॉइंट करंट के लिए होता है, इसमें स्विच से लेके वायर जोड़ा जाता है और N वाला पॉइंट डायरेक्ट न्यूट्रल का होता है, इसमें डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर लगाना होता है। इस साइड पर N लिखा हुआ है, ये न्यूट्रल के पॉइंट है और इस साइड में L लिखा हुआ है, ये करंट के पॉइंट है। अब हम सबसे पहले इंडिकेटर के न्यूट्रल से न्यूट्रल का वायर लेके 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के पॉइंटों के साथ न्यूट्रल का वायर जोड़ेंगे। इंडिकेटर में न्यूट्रल का पॉइंट हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी पॉइंट को न्यूट्रल का पॉइंट ले सकते हैं। इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट से न्यूट्रल का वायर लेके 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल के साथ वायर जोड़ा है। अब इस सॉकेट के न्यूट्रल से वायर लेके इस सॉकेट के न्यूट्रल तक वायर जोड़ना है। इस सॉकेट से न्यूट्रल का वायर लेके इस सॉकेट के न्यूट्रल तक वायर जोड़ना है। सॉकेट के न्यूट्रल का वायर एक सॉकेट से दूसरे सॉकेट, दूसरे सॉकेट से तीसरे सॉकेट और तीसरे सॉकेट से चौथे सॉकेट तक इसी क्रम में जोड़ना है। यह सभी पॉइंट न्यूट्रल के पॉइंट है। अब हम इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल से करंट का वायर लेके स्विच के नीचे वाले टर्मिनलों में करंट का वायर जोड़ेंगे। सबसे पहले हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले टर्मिनल से एक करंट का वायर लिया है। अब हम इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे। यह वायर करंट का वायर है।
इस वायर को और लंबा करके इस स्विच के साथ और जोड़ना है। अब यह देखिए, हमने चारों स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों से करंट का वायर लेके सभी स्विचों के नीचे वाले टर्मिनल के साथ वायर को जोड़ दिया है। इंडिकेटर से करंट का वायर लेके स्विचों के नीचे वाले टर्मिनलों के साथ करंट का वायर जोड़ा है। 5 पिन सॉकेट के L वाले पॉइंट से वायर लेके स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ वायर जोड़ना है। फाइव पिन सॉकेट से वायर लेके स्विच के साथ वायर को जोड़ा गया। इसी प्रकार से अन्य सॉकेटों के वायर को स्विच के साथ जोड़ना है। चारों सॉकेटों और स्विचों के बीच वायर को जोड़ा गया। इंडिकेटर में करंट और न्यूट्रल दोनों के वायर लगाने होते हैं, जो हमने करंट और न्यूट्रल के वायर लगा दिए। इंडिकेटर से न्यूट्रल का वायर लेके 5 पिन सॉकेट के सभी सॉकेटों के साथ जोड़ा गया है। इंडिकेटर से करंट का वायर भी सभी स्विचों के साथ में जोड़ा गया है। इस बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस बोर्ड में मेन लाइन के दो वायर लगाने हैं, एक वायर करंट का और दूसरा वायर न्यूट्रल का। करंट का वायर करंट से और न्यूट्रल का वायर न्यूट्रल के पॉइंट से लेना है। मेन लाइन का करंट वायर इंडिकेटर के करंट वाले पॉइंट से लेंगे और मेन लाइन का न्यूट्रल वायर भी हम इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट से लेंगे, लेकिन हम अपनी आवश्यकता अनुसार न्यूट्रल का पॉइंट किसी भी न्यूट्रल के पॉइंट से ले सकते हैं और करंट का पॉइंट भी हम किसी भी करंट के पॉइंट से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर के करंट वाले पॉइंट के साथ मेन लाइन का करंट का वायर जोड़ेंगे। इंडिकेटर के साथ मेन लाइन का करंट का वायर जोड़ा गया। अब हम मेन लाइन का न्यूट्रल वायर भी इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ जोड़ेंगे। मेन लाइन का न्यूट्रल वायर भी इंडिकेटर के न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ जोड़ा गया। ये दोनों वायर मेन लाइन के करंट और न्यूट्रल के वायर है। अब हमें इस बोर्ड को फिट करके इस बोर्ड के मेन लाइन के करंट और न्यूट्रल वायर को पावर सप्लाई के साथ जोड़ना है। इस बोर्ड की पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो इस बोर्ड का ये इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। इस बोर्ड की पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। अब हम इस बोर्ड के सभी सॉकेटों को एक बार चेक कर लेते हैं।
दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।